का बिच्छू का रहस्य। एक दूरदराज गांव जहां एक बड़ा परित्यक्त खेत है। खेत के बीच में एक पुराना बिच्छू का खड़ा है जिसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। रवि और उसका दोस्त विशाल खेत में रात को मस्ती करने जाते हैं। विशाल, रवि, तुमने सुना है? लोग कहते हैं कि ये बिच्छू रात में जिंदा हो जाता है। रवि, बच्चों की कहानियां हैं, डरपोक मत बनो। चलो इसे नजदीक से देखते हैं। बिच्छूके के पास दोनों बिच्छूके के पास पहुंचते हैं। वह पुराने और फटे कपड़ों में बना है, लेकिन उसकी आंखें असली लगती हैं। विशाल, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहां से चलते हैं। रवि, तुम हमेशा डरते रहते हो, ये सिर्फ सूखा घास और कपड़ा है। हवा में सरसराहट की आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अजीब हरकत। जैसे ही रवि बिच्छूके को छूता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह धीरे धीरे अपनी जगह से हिलने लगता है। विशाल, रवि पीछे हटो, ये हिल रहा है। रवि, क्या मजाक कर रहे हो? ये तो। तभी बिच्छूके का हाथ रवि को पकड़ लेता है। दौड़ और डर, विशाल डर कर भागता है, लेकिन खेत के रास्ते बार बार बदलने लगते हैं। विशाल, ये रास्ता कहां गायब हो गया? मैं बार बार एक ही जगह क्यों पहुंच रहा हूं? बिच्छूका धीरे धीरे विशाल की ओर बढ़ता है। उसकी भयानक हंसी पूरे खेत में गूंजने लगती है। भूतियां हंसी और घास में खड़खड़ाहट। पुराने रहस्य का खुलना। विशाल भागते हुए एक पुरानी झोपड़ी में पहुंचता है। झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी बैठा है। विशाल, बचाओ, वो बिच्छूका जिंदा हो गया है। बूढ़ा, तुमने उसे छेड़ा क्यों? ये खेत उस आदमी का है जिसने 20 साल पहले यहां मरते मरते बदला लेने की कसम खाई थी। विशाल, कौन आदमी? बूढ़ा, उसने कहा था जो भी इस बिच्छूके को छेड़ेगा वह मरेगा। अब तुम दोनों नहीं बच सकते। अंत में बलिदान। विशाल झोपड़ी से बाहर आता है और देखता है कि रवि बिच्छूके के पास बेहोश पड़ा है। विशाल, रवि उठो। बिच्छूका विशाल की ओर बढ़ता है और उसके चारों तरफ घास की बेलें लिपटने लगती हैं। विशाल, अगर कोई मरने वाला है तो वो मैं हूं, मेरे दोस्त को छोड़ दो। विशाल की चीख सुनकर रवि होश में आता है, लेकिन बिच्छूका और विशाल दोनों गायब हो चुके हैं। अगले दिन गांव के लोग रवि को खेत के पास बेहोश पाते हैं। गांव का मुखिया, तुम्हें इस खेत में क्यों जाना था? अब तक जो भी गया है वो वापस नहीं आया। रवि, विशाल कहाँ है? वह मुझे बचाने आया था। मुखिया, कोई विशाल नहीं बचा, लेकिन ये खेत अब तुम्हें बार बार बुलाएगा, बचकर रहना। खेत का बिच्छूका अब भी हर रात जिंदा होता है। अगर किसी ने इसे छेड़ा तो वह दोबारा नहीं लौटेगा। कमेंट करें अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।